देखिए, दिल्ली में कूड़ा जलाने की 22% घटनाएं बढ़ी हैं और पंजाब में पराली जलाने की जो घटनाएं घटी है वो 34,000 से ज्यादा है। उसके बारे में भी विस्तार में हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी ने आपको जानकारी दी भी है। अब अरविंद केजरीवाल के साथ आखिर संकट क्या है? कुछ सब कुछ दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। पिछले साल जब दिल्ली प्रदूषित हो रही थी तो उनका आरोप हरियाणा पंजाब सरकार के ऊपर था। अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि पंजाब में जैसे हमारी सरकार आएगी पंजाब में पराली जलाने की एक भी घटना नहीं घटेगी, ऐसी व्यवस्था हम पंजाब में कर देंगे। तो कल तक की रिपोर्ट आप देख लीजिए, कल लगभग 1200 स्थानों पर पराली जलाई गई है। ये तो कल की रिपोर्ट है। तो अरविंद केजरीवाल बताए ना, पंजाब में पराली जलाई जा रही है, दिल्ली में कूड़े जलाने की जो घटनाएं हैं वो 22% बढ़ गई है। अब इसको रोकने की जिम्मेवारी किसके पास है? दिल्ली नगर निगम के पास है। अब तो दिल्ली नगर निगम उनके पास है, दिल्ली सरकार उनके पास है और पंजाब की सरकार उनके पास है। हम बार बार कहते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉल्यूशन यदि दिल्ली में बढ़ रहा है तो उसके 3 मुख्य कारण हैं कि दिल्ली की सड़कें आज टूट रही हैं और जब दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं तो जो धूल उड़ती है तो PM2.5 उसी से सबसे ज्यादा जनरेट होता है। हमारा दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। हम पिछले 9 साढ़े 9 सालों में डीटीसी के लिए एक भी सीएनजी की बस नहीं खरीद पाए। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा कोलैप्स कर गया तो लोग अपने निजी वाहन निकालते हैं। अगर हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन आज दिल्ली में जो बढ़ रहा है उसके पीछे कारण है कि जो निजी वाहन है, डीजल और पेट्रोल के जो वाहन है, उनसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। और तीसरा प्रदूषण बढ़ने का कारण है कि पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है और पंजाब में इनकी सरकार है। अभी तक बताए अरविंद केजरीवाल, पूछे वो अपने चीफ मिनिस्टर पंजाब से, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था यदि कहीं भी पराली जलाई जाएगी तो उस एरिया के इस एसएचओ को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। क्या किसी एक भी एसएचओ के खिलाफ पंजाब सरकार ने कार्रवाई की है? किसी को सस्पेंड किया है? किसी का ट्रांसफर किया है? किसी के ऊपर कोई पेनल्टी की है? किसी की एक्सप्लेनेशन की है? बताए ना अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर WHO से घोषित करवा दिया। अनेक बार रिपोर्ट्स आ गई हैं, आज भी दिल्ली दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। तो अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। अब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। अभी आप जब अधिकारियों की बात कर रहे थे, आतिशी की एक टीसी हुई आज, उन्होंने कहा कि दिल्ली में जल्दी पानी की किल्लत हो सकती है, इमरजेंसी जैसे हालात हैं। वित्त सचिव ने पैसा रोक दिया है, एलजी को इंटरवीन करना चाहिए, पैसा नहीं मिल रहा है और पानी की बहुत किल्लत हो रही है, इमरजेंसी जैसे हालात है, क्या कहेंगे? देखिए, आतिशी बड़ी नासमझ मंत्री है, उसको समझ नहीं है। आतिशी को ये मालूम होना चाहिए कि आज 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा जल बोर्ड पर है, सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं दर्जनों बार यह कहा कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे। जब मीडिया ने पूछा कहां से लाओगे पानी, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम हिमाचल से लाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 150 MDT पानी मुरादनगर से लेकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब बरसात होती है तो बरसात का सारा पानी यमुना से बह जाता है और समुद्र में जाकर गिरता है। हम यमुना के किनारे जितनी खेतीबाड़ी की जमीन है उसको किराए पर लेकर वहां बड़े बड़े गड्ढे खोदकर हम बरसाती पानी को स्टोर करके उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि सोनिया विहार और पल्ला के पास हम बड़े बड़े रेनीवेल लगाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल बताए तो सही, क्या कहीं एक रेनीवेल लगा? क्या कहीं एक गड्ढा खोदकर पानी को स्टोर किया गया? क्या 150 MDT पानी मुरादनगर से वो लेकर आ पाए हैं? 2018 में जो समझौता हिमाचल सरकार के साथ हुआ, जो हमको 300 MDT पानी मिलना था, आखिर उस योजना पर अभी काम ही नहीं शुरू हुआ, एक पैसा उसके लिए उपलब्ध नहीं कराया। और अरविंद केजरीवाल ने पूरा जल बोर्ड जो है ना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की मंत्री आदरणीय बहन बांसुरी स्वराज जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख
आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मालूम है 24 जुलाई 2023 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल परियोजना के लिए दिल्ली सरकार को उसमें जो अपना योगदान देना था, दिल्ली सरकार नहीं दे रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार अपने हिस्से की धनराशि इस परियोजना के लिए उपलब्ध कराए, दिल्ली सरकार को इस तरह का आदेश दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वह पैसा नहीं दिया। इसके ऊपर कुल धनराशि 30,234 करोड़ रुपया खर्च हो रही है। केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और केवल 3% दिल्ली सरकार को कंट्रीब्यूट करना है, लगभग 565 करोड़ रुपया। अरविंद केजरीवाल 3 वर्षों में विज्ञापन के ऊपर 1100 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। इस साल के लिए उन्होंने 550 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च करने के लिए बजट में प्रोविजन किया उन्होंने। इससे पहले भी जब दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाई गई, 3700 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था। अरविंद केजरीवाल ने वो पैसा भी एनएचएआई को उपलब्ध नहीं कराया। उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने हिस्से का पैसा दे या ना दे, लेकिन प्रोजेक्ट को नहीं रोकना है। और वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ। दिल्ली में जो 60,000 ट्रक्स रोज आते थे और दिल्ली को पॉल्यूटेड करते थे, ट्रक्स की एंट्री बैन हुई। दूसरी जो परियोजना थी, प्रगति मैदान के साथ जो टनल बनाई गई, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी, जिसके ऊपर लगभग 1,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 20% अरविंद केजरीवाल की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था, एक पैसा नहीं दिया। आप टनल बनाने के लिए अपने हिस्से का पैसा नहीं देंगे, पेरिफेरल रोड बनाई जाएगी तो आपके हिस्से का लगभग 3750 करोड़ रुपया आप नहीं देंगे, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप इतनी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं कराएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को भी भंग कर रहे हैं। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आप सभी को जानकारी देना चाहते हैं कि ये परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है। दिल्ली में आपको मालूम है, दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है उसके बारे में क्या कुछ लिखा जा रहा है, आप सभी को मालूम है। आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल बन गई है। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो दिल्ली मेरठ तक रैपिड रेल परियोजना हो, चाहे दिल्ली अलवर तक या दिल्ली पानीपत तक, पूरे एनसीआर के लिए जो उन्होंने एक शानदार परियोजना बनाई है और उसमें सहयोग नहीं करना, मैं इसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार की, अरविंद केजरीवाल की निंदा करना चाहता हूं। और ये भी बताना चाहता हूं कि इस परियोजना से आखिर फायदा क्या होगा। दिल्ली में जो इतनी सारी अलग राज्यों की बसें आती हैं, उनकी एंट्री बंद हो जाएगी। लोग अपने निजी वाहन से दिल्ली में आते हैं, वो बंद हो जाएंगे। भीड़ भाड़ दिल्ली में खत्म हो जाएगी और दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो भी कम हो जाएगा। तो ये इसका फायदा होने वाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 9 साढ़े 9 साल में, क्योंकि मैं लीडर अपोजिशन हूं, मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आकर या दिल्ली के लोगों के सामने आकर एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बता सकते जो उन्होंने शुरू किया हो या वो पूरा हो गया हो। आप देख लीजिए, बाराकुला का जो फ्लाईओवर है जिसको इस दिल्ली के साथ कनेक्ट करना था, आप 2014 से लेकर आज 2023 आ गए, उसको आप पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इनका
विकास के कार्यों में इनकी रुचि नहीं है। केवल विज्ञापन के ऊपर पैसा खर्च करना और झूठा प्रचार कर कर अपनी राजनीति चमकाना, केवल यही इनका काम रह गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अरविंद केजरीवाल को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि उनको दिल्ली के प्रति गंभीर होना चाहिए और दिल्ली में जो अनेक विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, निर्माण के जो कार्य चल रहे हैं, उनके प्रति उनको गंभीर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्क्सवादी स्वराज